गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 23 तक का खत्म किया था। अब आगे देखना है, तो आगे मेथड चेंज हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके फॉर्मूलेस देख लेते हैं, उसके बाद आगे सम्स करेंगे। अब एग्जाम्पल के अंदर आपको दिया होगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है तो आर लिखेंगे हम। देन एस डी ऑफ एक्स, तो सिग्मा एक्स लिखना है। एस डी ऑफ वाई, तो सिग्मा वाई लिखना है। वेरिएंस ऑफ एक्स, दैट इज सिग्मा स्क्वायर एक्स। वेरिएंस ऑफ वाई, सिग्मा स्क्वायर वाई। कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई, COV इन ब्रैकेट एक्स वाई और SXY भी लिख सकते हैं। हम जनरली COV ही लिखते हैं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y, देन कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, ये सब दिया होगा एग्जांपल के अंदर आपको। तो यहाँ पे BYX, BXY दोनों के फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। BYX इक्वल टू, सामने हम लिखेंगे BXY इक्वल टू, अब R इंटू सिग्मा Y अपॉन सिग्मा X, ये पहला फॉर्मूला। BYX है तो R मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इंटू Y पहले है तो सिग्मा Y ऊपर, फिर बाद में X है तो डिवाइड बाय सिग्मा X, तो ये पहला फॉर्मूला BYX का। अब BXY का फॉर्मूला R इंटू पहले X है तो सिग्मा X ऊपर लिखना है, डिवाइड बाय सिग्मा Y। यहाँ पे R मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, R का वैल्यू दिया होगा एग्जाम्पल के अंदर, तब ये फॉर्मूला का यूज होगा। R इंटू सिग्मा X अपॉन सिग्मा Y, BXY का, और BYX का R इंटू सिग्मा Y अपॉन सिग्मा X। अब R की जगह पे आपको कोवेरिएंस दिया हुआ है, तो फिर फॉर्मूला लिखेंगे BYX इक्वल टू कोवेरिएंस XY डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर X, और सामने लिखेंगे BXY इक्वल टू कोवेरिएंस XY डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर Y। तो ये 1, 2, 3 एंड 4 चार फॉर्मूले हैं जिसका यूज करना है हमको एग्जाम्पल्स के अंदर। सिचुएशन कैसी दी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन सा फॉर्मूला हम लिखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पैम्फलेट के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 24, फाइंड मोस्ट लाइकली प्रोडक्शन करस्पॉन्डिंग टू अ रेनफॉल ऑफ 40। रेनफॉल आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हुए थे, रेनफॉल एंड प्रोडक्शन। तो रेनफॉल को हम x लिखेंगे और प्रोडक्शन को y लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 24 पैम्फलेट के अंदर दिख रहा है। Two variables are given. First one is rainfall. रेनफॉल को हम लिखेंगे x, एंड देन प्रोडक्शन उत्पादन, प्रोडक्शन इज y। अब फिर से पहली लाइन पढ़ रहा हूं, फाइंड मोस्ट लाइकली प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फाइंड करना है, इसका मतलब y फाइंड करना है। y फाइंड करना है, x दिया हुआ है, इसका मतलब रिग्रेशन लाइन y और x फाइंड करना पड़ेगा। आगे देखते हैं एवरेज दैट इज x बार एंड y बार। x बार इज 30 एंड y बार इज 50 क्विंटल्स। देन स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब SD मतलब सिग्मा x सिग्मा y। सिग्मा x is 5 and sigma y is 10.
एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर लिखेंगे हम। आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 और मैंने आपको बताया प्रोडक्शन का एस्टिमेशन करना है और रेनफॉल आपको दिया हुआ है, रेनफॉल मतलब एक्स दिया है 40 और वाई का एस्टिमेट करना है। तो वाई નું એસ્ટિમેટ કરવાનું હોય તો રિગ્રેશન લાઈન y on x આવે બેટા। so we have to find regression line y on x। रिग्रेशन लाइन y on x फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट में a की फाइंड करना है y on x। b yx equal to r into sigma y upon sigma x। so value of r is 0.8, sigma y is 10 and sigma x is 5। 0.8 into 10 by 5 करेंगे, 0.8 into 10 by 5 तो आंसर मिला 1.6। ये बी वाई एक्स का वैल्यू हो गया। सेकंड स्टेप रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन y on x, y minus y bar equal to byx into bracket x minus x bar। so यहाँ पे हम y minus y bar is 50, byx is 1.6 and x minus x bar is 30। so y equal to 1.6 into x that is 1.6x minus 1.6 into 30 करेंगे तो हमको मिलेगा 48 माइनस देन माइनस 50 का प्लस 50 हो गया। सो y इक्वल टू ठीक है 50 माइनस 48 तो 2 मिला प्लस 1.6x। नाउ रेनफॉल x इज गिवन, रेनफॉल मतलब x आपको दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। रेनफॉल x इज 40 આપેલું છે एंड प्रोडक्शन उसका एस्टिमेशन करना है, प्रोडक्शन दैट इज y क्वेश्चन मार्क। सो y इक्वल टू 2 प्लस 1.6 into 40। सो 2 प्लस 1.6 into 40 करेंगे 1.6 into 40 मल्टीप्लीकेशन करके 64 मिला, 64 प्लस 2 करेंगे तो 66 मिलेगा। यहाँ पे जो y दिया हुआ था आपको प्रोडक्शन वो देखना क्विंटल्स में था तो फिर यहाँ पे लिख देंगे हम क्विंटल्स। ठीक है तो एक ही रिग्रेशन लाइन हमको फाइंड करना था। सर आपको कैसा पता चलता है एक ही फाइंड करना है या दो फाइंड करना है? तो यहाँ देखना है रेनफॉल x दिया हुआ है, प्रोडक्शन फाइंड करना है तो प्रोडक्शन मतलब y फाइंड करना है तो रिग्रेशन लाइन आएगा y on x। ठीक है तो वीडियो को पॉज करके बोर्ड पे जितना दिख रहा है उतना लिख दो, मैं आगे पढ़ाऊंगा। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 25 यू आर गिवन द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर हाइट x एंड वेट y ऑफ 100 बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स। चलो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 दो वेरिएबल आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले हाइट इक्वल टू x एंड वेट इक्वल टू y। 100 बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स इसका मतलब n इज 100। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सिग्मा x इज गिवन 6800 इंचेस, सिग्मा y इज यहां पे इंचेस है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना अभी।
सिग्मा वाई इज 1500 कर देना LBS 1500 LBS. Then standard deviation of x is 2.5 inches. Sigma y is 20 LBS. भाई यहाँ 15,000 लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पे 1500 करना है, एक जीरो निकाल देना है, ठीक है. R is 0.6. R is given 0.6. Estimate from the above data. Estimate करना है. The weight of particular executive who is 5 feet tall. Weight मतलब y का estimate करना है. Height दी हुई है 5 feet. The height of particular executive whose weight is 200 lbs. Height find करना है, weight दिया हुआ है. मतलब दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना पड़ेंगे. y on x भी रहेगा और x on y भी रहेगा. दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करेंगे. सबसे पहले मैं x बार फाइंड कर रहा हूं. सिग्मा x अपॉन n. सिग्मा x इज 6800 डिवाइड बाय 100. तो x बार मुझे मिलेगा 68. इसी तरह से y बार फाइंड कर रहा हूं. तो y बार इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n 1500. यहाँ 15,000 था, उसकी जगह पे मैंने 1500 किया है, वो देखना. डिवाइड बाय 100. सो y बार इज 15. तो x बार एंड y बार. तो समझ नहीं आ रहा है यार, इतना कम वेट एवरेज नहीं हो सकता. चलो एक काम करो, 1500 नहीं 15,000 ही रखते हैं. 15,000 रखते हैं, 15,000 रखते हैं. चलो ठीक है. तो 15,000 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 150 LBS होगा. चलो बराबर है. LBS में 150 हो सकता है, क्योंकि LBS मतलब किलोग्राम से कम होता है. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. भाई 15,000 बराबर है, माय मिस्टेक. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. Estimate from the above data the weight of particular executive who is 5 feet tall. मतलब दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने हैं हमको. तो मैं पहले फाइंड कर रहा हूं रिग्रेशन कोएफिशिएंट. रिग्रेशन कोएफिशिएंट यहाँ 15,000 वापस कर दिया है, देख लेना. 15,000 और 15,000 डिवाइड बाय 100 करके 150 किया है. अंडरस्टैंड. रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x एंड सामने लिखेंगे हम x on y. तो y on x के अंदर b yx इक्वल टू r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. वैल्यू रखते हैं. r इज गिवन 0.6, सिग्मा y दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 2.5. सो आंसर इज 0.6 इंटू 20 डिवाइड बाय 2.5 करेंगे. 0.6 into 20 divide by 2.5 4.8 मिलेगा. फिर से 0.6 into 20 divide by 2.5 किया 4.8. bxy r into sigma x upon sigma y. So value of r is 0.6 into sigma x. Sigma x is 2.5 divide by sigma y 20. तो r का आंसर मिलेगा, सॉरी bxy का आंसर मिलेगा 0.6 into 2.5 divide by 20. आंसर इज 0.075. 0.075. अब दूसरा स्टेप, रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन भी कह सकते हैं हम. रिग्रेशन इक्वेशन लिखते हैं. दो फाइंड करने हैं, y on x एंड सामने आएगा x on y. y on x के अंदर लिखेंगे y माइनस y बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू ब्रैकेट x माइनस x बार. सामने x माइनस x बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू ब्रैकेट y माइनस y बार. अब वैल्यूज लिखते हैं अंदर. y माइनस y बार, तो y बार इज, ये रहा y बार 150
BYX is 4.8 into x minus x bar is 68. So y equal to 4.8x minus 4.8 into 68 करेंगे. 4.8 into 68. Answer is 326.4. minus 50, 150 का plus 150. So y equal to 150 है, उसमें से माइनस करेंगे हम 326.4 माइनस 176.4 प्लस 4.8x. ठीक है. अब x मतलब क्या दिया हुआ है आपको, देखो अंदर द वेट ऑफ पर्टिकुलर एस्टिमेट द वेट ऑफ पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव हु इज 5 feet tall. वेट मतलब y फाइंड करना है. वेट y क्वेश्चन मार्क. हाइट x इज 5 feet. ये याद रखना 5 feet दिया है. अब यहां पे हाइट जो दिया हुआ था वो इंचेस में था, यहां पे फीट में दिया है. तो याद रखो 1 feet इक्वल टू 12 इंचेस. 1 फुट એટલે 12 इंच. 1 feet इक्वल टू 12 इंचेस. तो यहाँ पे 5 feet दिया है. 5 feet मतलब 60 इंचेस लिखना पड़ेगा. यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं 60 इंचेस. यहाँ लिख रहा हूं 5 feet है इक्वल टू करके 12 into 5 60 इंचेस. या INC लिखा आप समझ जाना इंचेस. ठीक है. 1 feet એટલે 12 इंच. यहाँ पे 5 feet है तो 12 into 5 60 इंचेस लिखा. अब y फाइंड करते हैं. माइनस 176.4 प्लस 4.8 उसका मल्टीप्लीकेशन करना है 60 के साथ. सो माइनस 176.4 प्लस 4.8 इंटू 60 करेंगे. 4.8 इंटू 60. आंसर इज 288. अब 288 में से माइनस कर दो 176.4. माइनस किया तो 111.6 मिलेगा. वेट मिला. वेट मतलब किस में लिखना है, तो ये रहा वेट था LBS में. तो यहां लिख देंगे हम LBS ब्रैकेट के अंदर. ठीक है. ये याद रखना 5 feet है. 1 feet इक्वल टू 12 इंचेस. तो 12 इंटू 5 60 इंचेस. तो x की जगह पे हमको 60 लिखना है. ठीक है. चलो सामने वाला देखते हैं. x माइनस एक्स बार. सो x माइनस एक्स बार इज ये रहा 68 इक्वल टू bxy 0.075 into y minus y bar is 150. Next step, x equal to 0.075y minus 0.075 multiplied by 150 करते हैं 11.25 plus 68. So x equal to 68 minus 11.25 56.75 plus 0.075y. तो ये हमारी रिग्रेशन लाइन हो गई x on y. अब b के अंदर देखो द हाइट ऑफ पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव. हाइट फाइंड करना है. तो यहां लिखेंगे हाइट x क्वेश्चन मार्क वेट वेट y इज गिवन. वेट y आपको दिया हुआ है 200 LBS. ठीक है. 200 LBS दिया है. तो यहां पे वैल्यू लिखते हैं y की जगह पे 200. तो x इक्वल टू 56.75 प्लस 0.075 इंटू 200 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 56.75 प्लस 0.075
075 इंटू 200 करेंगे तो 15 हुआ। 15 प्लस 56.75 तो 71.75 होगा। अब ये x मिला मुझे तो x मतलब इंचेस लिखेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 25, उसके अंदर दोनों रिग्रेशन इक्वेशन बनाने थे, y ऑन x भी था और x ऑन y भी था। एग्जांपल नंबर 26 देख रहे हैं हम, द डेटा अबाउट सेल्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हुए हैं, क्लेरिफाई नहीं किया है x कौन सा है y कौन सा है, ठीक है। x कौन सा है y कौन सा है क्लेरिफाई नहीं किया है, तो याद रखो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको x लिखना है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको y लिखना है। ऐसा मैंने फर्स्ट डे बताया था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल निरपेक्ष चल, स्वतंत्र चल એને કહેવાય x। डिपेंडेंट वेरिएबल सापेक्ष चल, आधारित चल, उसको लिखेंगे हम y। तो कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो देखेंगे हम, सेल्स है और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है। तो सेल्स डिपेंड करेगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आप बढ़ाएंगे तो सेल्स बढ़ेगा। इसका मतलब ऐसा हुआ कि सेल्स एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब के y है और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब के x है, ये याद रखना। चलो 26 नंबर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इन crores rupees equal to x, sales in crores rupees equal to y. Now mean that is x bar is 6 and y bar is 40। सर ये उल्टा क्यों करा रहे हो? वही मैं बता रहा हूं मेरे भाई कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको x लिखना है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको y लिखना है। ये सेल्स पहला आपको जानबूझकर y दे के रखा है। कौन डिपेंड कर रहा है वो देखना है, जो डिपेंड कर रहा है वो y और जो बाकी रहा वो x, याद रखना। स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा x, sigma x is 1.5 and sigma y, standard deviation of y 10. Then covariance that is COVXY, COVXY is 13.5। अब आगे क्या बोला है, एस्टिमेट लाइकली सेल्स मतलब y मुझे फाइंड करना है, y फाइंड करना है तो y on x आएगा। फॉर प्रपोज्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 10 crores, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कि x दिया हुआ है, तो यहां पे सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट के अंदर BYX, कोवेरिएंस XY डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर x। सो कोवेरिएंस XY इज 13.5 डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर x, सिग्मा x 1.5 है, उसका स्क्वायर करने से 2.25 मिलेगा। तो 13.5 डिवाइड बाय 2.25, 13.5 डिवाइड बाय 2.25, आंसर इज 6। दूसरा स्टेप, रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर हमको फाइंड करना है y on x। सो y minus y bar equal to BYX into bracket x minus x bar। So y minus y bar is 40, BYX is 6, x minus x bar is 6। So y equal to 6 into x 6x minus 6 into 6 36 minus 40 का प्लस 40। So y equal to मिलेगा 40 minus 36 4 plus 6x, ये हो गया y। ना अब आपको दिया हुआ क्या है देखो अंदर,
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर सॉरी एस्टिमेट लाइकली सेल्स, सेल्स का एस्टिमेट करना है, सेल्स मतलब वाई का एस्टिमेट करना है, क्वेश्चन मार्क, सेल्स फॉर प्रपोज्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज x इज 10 crores, ठीक है। तो x इज गिवन, y इक्वल टू लिखेंगे हम 4 + 6 इंटू x मतलब 10, सो 4 + 6 इंटू 10 60, 60 + 4 इज 64 crores। Now example number 27. If coefficient of correlation between x and y is 0.32, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसका मतलब r लिखेंगे हम 0.32, r is 0.32. Their covariance COVXY, their covariance is 7.86. फिर आगे द वेरिएंस ऑफ x मतलब सिग्मा स्क्वायर x इज 16, तो सिग्मा x हमको मिलेगा 16 का रूट निकाल के 4। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दैट इज सिग्मा y फाइंड करना है। बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इसका मतलब byx फाइंड करना है और bxy भी फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम कोवेरिएंस xy दिया हुआ है और सिग्मा स्क्वायर x दिया हुआ है, तो इसके ऊपर से byx फाइंड कर लेंगे। byx का फॉर्मूला ये रहा, कोवेरिएंस xy डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर x, सो byx इज ये रहा byx। चलो क्वेश्चन मार्क ढूंढना है। कोवेरिएंस xy इज 7.86 डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर x 16, तो 7.86 है, उसको 16 से डिवाइड करो, 7.86 डिवाइड बाय 16, डिवाइड करने से मिलेगा 0.49, byx 0.49 मिला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, byx मिला 0.49। अब r का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ये रहा r, तो byx का फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं, byx इक्वल टू r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, ये भी लिख सकते हैं। byx इज 0.49, r तो r दिया हुआ है, ये रहा 0.32, सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, तो सिग्मा y अननोन है, डिवाइड बाय सिग्मा x मतलब 4, सो 0.49 इंटू 4 डिवाइड बाय 0.32 करेंगे तो सिग्मा y मिल जाएगा। कैलसी का काम है, 0.49 इंटू 4 डिवाइड बाय 0.32 करने से 6.125 मिला सिग्मा y का वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मिला। चलो और कोई क्वेश्चन है? अभी एक क्वेश्चन और रहा, क्या फाइंड करना है? bxy। तो ये bxy कैसे फाइंड करेंगे? तो bxy का फॉर्मूला हम लिख देते हैं r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। सो r तो r फाइंड करना है हमको, सॉरी नहीं, r दिया हुआ है 0.32 इंटू सिग्मा x, तो सिग्मा x कितना मिला? सिग्मा x इज 4 गिवन, दिया हुआ था, डिवाइड बाय सिग्मा y मतलब 6.125, तो bxy का वैल्यू 0.32 इंटू 4 डिवाइड बाय 6.125, तो आंसर मिलेगा 0.21, ठीक है। तो आज हमने एग्जाम्पल नंबर 27 तक खत्म किया। एग्जाम्पल नंबर 24, 25, 26 एंड 27 चार सम मैंने कराए, चारों चार बोर्ड पे ही किए। आज सिर्फ क्लास वर्क ही है, होमवर्क कुछ नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे देखेंगे। बाय एवरीवन।